नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच एबीपी पर। आज हम आपको लेकर के आए हैं सिसोदिया फार्म भड़ाजाल, जहां पे आपको नई कृषि तकनीकी के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिलेगी, जहां पे आप अत्याधुनिक तकनीकी को उपयोग करते हुए यहाँ के किसान हैं, यहाँ के जो इस अपने सिसोदिया फार्म के मालिक हैं, उन्होंने किस तरीके से कृषि के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उनसे भी हम परिचय कराएंगे और कृषि तकनीकी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और हम बताएंगे कि उन्होंने इस फार्म पे क्या क्या तकनीकी का उपयोग किया है, क्या क्या तकनीकी उन्होंने यहाँ पे किस तकनीकी से खेती करी है और इस तकनीकी का उपयोग करते हुए उनको कितना फ़ायदा मिला है, कितना सफल हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से आज आपको बताएंगे और उनसे परिचय कराएंगे। तो उस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं उन्होंने 6 बीघा में यहाँ पे गेंदे की खेती करी है। आप देख सकते हैं इसमें टेनिस बॉल वैरायटी का यहाँ पे गेंदा लगा रखा है। बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, मार्केट में भी इनका फूल जा रहा है। अब भी ये तुड़ाई की स्थिति में आ चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। वो यहाँ पे फार्म के किस प्रकार की खेती करते हैं वो ब्रीफिंग में आपको वीरा सिंह जी बताएंगे। जी नमस्कार अरविंद जी, आपका स्वागत है। अभी अपन ने 6 बीघा में गेंदा की खेती कर रखी है और इसमें दोनों वैरायटी लगा रखी है अपन ने। इधर ऑरेंज वाली है और उस तरफ है वो जो येलो है। इधर जो नीचे खेत खाली पड़ा है उसमें भी अपना ऑरेंज ही था, पर बारिश की वजह से और इस बार गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ी थी, उस वजह से अपनी वो फसल खत्म हुई। तो अभी लगभग ये 6 बीघा में अभी सही सलामत पौधे हैं अपने पास। अच्छा, तो और भी आप शिमला मिर्च है, तरबूज है, मिर्ची है, इसके बाद में आप बता रहे थे आलू की खेती, ये सब चीजें यहाँ पे करते हैं। अपने अभी शिमला का प्लान है। वैसे अपन अपने यहाँ पर अपने मिर्ची भी लगा चुके हैं, तरबूज लगा चुके हैं, आलू लगा चुके हैं, मूंगफली लगा चुके हैं और खीरा भी लगा चुके हैं अपन। तो गिल की, करेला, लौकी, सब प्रकार की सब्जी अपन कर चुके हैं। मतलब ये ब्रीफिंग में मैं बताना चाहता हूँ, आज जो किसान इस वीडियो को जो किसान देखेगा उसको अत्याधुनिक तकनीकी से जो भी खेती करी उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आज मिल जाएगी। क्योंकि इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। जिस शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं ये इनके सुपुत्र है। अब जो इसके जो मेन जिससे जब जानकारी लेने वाले हैं उनसे हम आगे जाकर के इसका बहुत बड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें उनसे परिचय कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, तो उनसे बहुत कुछ जानकारियां मिलने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और उनसे मिल करके उनकी जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस तकनीकी को सीखा है और किस लेवल पे उन्होंने सफलता प्राप्त करी, वो सब चीज़ें वो ही बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, सुनिए और समझिए कि नई तकनीकी से खेती करेंगे तो कितना फ़ायदा है, कौन सी फसल कब करनी चाहिए, सारी जानकारियाँ A to Z जानकारी इनसे आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube मंच एबीपी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नई कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी लेने हेतु एक बहुत बड़ी शख्सियत से आपका परिचय करवा रहे हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा एक उन्नत तकनीकी से खेती करने के रूप में इनको सम्मानित भी किया गया है। आपने उनको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी उनका नाम बहुत सुन रखा होगा। तो आज इनसे हम रूबरू करा रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं गुणवंशी जी सिसोदिया साहब, सिसोदिया फार्म भड़ाजाल से, जिन्होंने खेती में बहुत प्रगति करी है। उन्होंने तकनीकी खेती करी है। उन्होंने लोग अब शिमला मिर्च खाते हैं, लोग पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन उन्होंने यही खेती ओपन क्लाइमेट में खेती करके बताया और बड़े लेवल पे उन्होंने शिमला मिर्च की खेती करी थी। लंबे टाइम से वो शिमला की खेती कर रहे हैं, मिर्च की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, खीरे की खेती करते हैं और तरबूज की लार्ज लेवल पे इनके वहाँ पे तरबूज होता है। तो हमने सोचा इनसे मिलते रहते हैं, तो हमने सोचा इनके साथ मिल करके एक वीडियो शूट करते हैं और ये जानकारी आपसे भी साझा करते हैं, ताकि आप अगर इस प्रकार की अगर खेती करना चाहे या कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे हो और तकनीकी का उपयोग करना चाहें, तो उस जानकारी को लेकर के आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि खेती, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती में अब तकनीकी का रिमिक्स हो गया है और तकनीकी को जानना बहुत ज़रूरी है। और खेती में अगर सफल होना चाहते हैं तो ऐसे शख्सियत से
जुड़ना या इनसे परिचय लेना या इनसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज उस शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं और उनकी जुबानी ही हम सुनेंगे कि खेती में उन्होंने कितनी बड़ी प्रगति करी है। हमारे साथ में उनके दो सुपुत्र भी साथ में हैं, विराज सिंह जी और युवराज सिंह जी। वो भी उनके साथ में मिल करके उस खेती में इनका साथ देते हैं और बहुत ही सफल है इस खेती में। तो हमारे इस चैनल पे उनसे बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठाकुर साहब, हमारे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पहले अरविंद जी, आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे यहाँ विजिट करने आए, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो आप इस खेती को कितने साल से कर रहे हैं, जो तकनीकी खेती है? तकनीकी खेती लमसम 4 साल से मिल रहा हुआ। अच्छा, 4 से जब से 2020-21 में ड्रिप लगवाया, 30-32 बीघे में ड्रिप लगा रखा मैंने। तो फर्स्ट पर ड्रिप लगाया, उसमें डर रहा था मैं क्या करूंगा। लेकिन गुजरात वालों को धन्य हो, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी। मैं पहले साल तो मैंने तरबूज किया। अच्छा, तरबूज में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा अपना। और हाईएस्ट तरबूज गए साल तो हुआ था 8.5 किलो का। एक मतलब 1 से 2% ऐसे लगते हैं, पूरे नहीं होते हैं, लेकिन एवरेज 3.5 से 4 किलो वाला मैं तरबूज बैठा था। अच्छा। और इस साल में तरबूज किया, उसमें 9.5 किलो का भी तरबूज था। अच्छा, कैप्सूल में। अच्छा, मतलब तरबूज की खेती बांसवाड़ा में सबसे बड़ी शायद आपकी है। लगभग हो सकता है, इतनी मेरी और जानकारी नहीं। मिर्च की खेती? हाँ, मिर्च में शिमला 2 साल से 3 साल से शिमला भी कर रहा हूँ। अच्छा। शिमला का रिजल्ट मेरे को बहुत बढ़िया मिला। हालांकि गए साल किसी कारणवश से ब्लैक थ्रिप आ गई। ब्लैक थ्रिप का कोई अल्टरनेट है नहीं। अच्छा। हालांकि वो एंड पे आई थी। और 4 साल से मैं हरी मिर्ची कर रहा हूँ। अच्छा। और हरी मिर्ची भी बेचता हूँ। अच्छा। और पक्की भी बेचता हूँ। अच्छा। हरी मिर्ची का भी मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा। अच्छा। लेकिन क्रॉप चेंज करने के हिसाब से मैं इस साल हरी मिर्ची न लगा के, मैं इस साल प्लान है मेरा आलू करने का। आलू करने। हाँ जी, मैंने अभी महीना भर पहले मैंने प्लांटर लिया गुजरात से। अच्छा, वो क्या मतलब क्रॉप साइकिल रोटेशन बहुत जरूरी है। क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। तो अपने एरिया में हालांकि 2 साल मैंने प्रैक्टिकल के लिए किया था थोड़ा। अच्छा। मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। वो मैं एक किया था LR। अच्छा। अपने जो चिप्स बनता है लाल आलू। अच्छा। इस बार लाल आलू भी करना और अपने खाने वाला आलू भी करना है। अच्छा। अभी महीना भर पहले ही गया था गुजरात। जो प्लांटर लिया है, जो आलू बोने का होता है उसको प्लांटर बोलते हैं, और आलू को जो पक्के निकालते हैं उसको डिगर बोलते हैं। अच्छा। मैंने यहाँ कृषि विभाग में इंक्वायरी भी की, साहब इसके लिए कोई सब्सिडी हो तो बताइए। आप तो अपने एरिया में आलू वाला नहीं, लेकिन आपके 50,000 तक का ये सब्सिडी ले सकते हैं। फार्म इम्प्लीमेंट में। हाँ, बाकी वैसे है नहीं। तो मैं ये कृषि विभाग से मैं निवेदन करूंगा कि अपने एरिया के लिए आलू सक्सेस जो प्लांटर और डिगर के लिए भी इसकी सब्सिडी की सुविधा दी जाए तो किसान को राहत मिले। मेरे को भी यहाँ पे आपके फार्म पे आने के बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। कई किसानों से हम मिलते हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, सारी चीज़ें नॉलेज में लेते हैं। पिताजी खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कि बेटा मैं खेती कर रहा हूँ, आप आपका करियर बनाइए। और खेती में कुछ नहीं रहा है, तो मतलब बेटा भी खेती में इतना सपोर्ट नहीं करता, या फिर उनका खेती से मोह भंग हो रहा है। यहाँ आने के बाद में देखा कि मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ, मतलब आप तो खेत में ही हैं, आपसे ज़्यादा ये सक्रिय है, तो हमेशा मतलब खेतों में सारी चीज़ों में आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे भगवान के 2 बालक है, बड़ा वाला टीचर है, फिर भी वो स्कूल से आते ही अपना काम में सहयोग करता है। अच्छा। छोटे वाले ने बीटेक कर रखी है। अच्छा। बीटेक करने के बाद भी मतलब इसमें उसका लगन है, मतलब उनका रुझान खेती की तरफ। रुझान थे कि अच्छा। उसको भी पूरा मतलब दवाई के मतलब पूरी जानकारी उसको मेरे से भी बढ़ गई है। मतलब खेती के भैया दवाइयाँ की हाँ, कौन सी दवाई का यूज करना है इसके बारे में, उसके तो उनसे भी हम बात करेंगे इससे। थैंक यू। तो दादा, आप बीटेक किया, आपने बीटेक करने के बाद में आपने ये कब कैसे प्लान बनाया? मेरे सर बीटेक कंप्लीट हो गई थी अपने 2015 में। मैं बीटेक पास आउट हूँ। तो उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो वो भी एक तरफ साइड में रख रखा है कि उसकी तैयारी भी चलती रहे। और पापा के साथ हम बचपन से हमने किया ही है खेती में। मतलब जब उदयपुर रहता था, मैं जब आता था तो फ्री समय में हम खेती करते थे पापा के साथ में। तो मेहनत हमने बचपन से मतलब सीखा है कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे हो रहा है। तो ये जानकारी तो हमको बचपन से मिली है। तो अभी मतलब पिछले 3 साल से अपनी जब ड्रिप लगी, उसके बाद अपन ने आलू लगाए थे। तो आलू के बाद थोड़ा सा मेरा मतलब ध्यान इधर केंद्रित ज्यादा हुआ। पहले तो यही था कि भाई गेहूं पक रहे हैं, तो गेहूं धान इन सब में तो जितना बोया उतना खेत में रख के आते हैं। बारिश के सीजन में सोयाबीन और धान, ठंड में आगे चना बो दिया या गेहूं बो दिया, उसमें भी जो मुनाफा है वो तो अपन खेत में छोड़ के आते हैं। घर पे 2 रोटी खाए उतना लेके आते हैं, उतना ही लेके आते हैं। तो थोड़ा
बदला ये जो बाप दादा जो करते आए थे उन तरीकों को पापा ने गुजरात में, पापा का ननिहाल गुजरात में, तो वहां से उन्होंने सीखा। अपने पापा ने कपास भी कर रखा है, जबकि यहाँ कपास किसी ने नहीं किया अपने है। एरिया में कपास नहीं करते हैं। वो भी उस पद्धति से जो गुजरात में हुई है, उसी पद्धति से, वही जो गैप जिस हिसाब से रखते हैं उन सारे तरह कपास भी किया है, गन्ना भी किया है, केला भी किया है, अरंडी भी की है, पपीता भी किया है। मतलब जो उस समय जब मैं छोटा था तब मैंने ये चीजें देखी हैं। सूरजमुखी भी की है। सूरजमुखी तो किसी ने की भी नहीं होगी यहाँ पर, तो मैं जब छोटा था तब मैंने ये चीजें देख चुका हूँ। तो उस कल्चर के हिसाब से, मतलब उस समय अपने बाप दादा तो यहाँ पे गेहूं और यही कर रहे थे, तो उस समय पापा ने वो नया तरीका ही अपनाया था कि जो गुजरात वालों को फॉलो हुई। गुजरात जैसे अपने यहाँ से 25 साल आगे। खेती के मामले में गुजरात बहुत अभी अपना पोली हाउस भी लग रहा है, तो अपने एरिया में तो ठीक है, किसान थोड़े अभी जागरूक हो रहे हैं। आनंदपुरी बेल्ट में थोड़ा ज्यादा जागरूक है, तो अपन अब उस चीज में जा रहे हैं, पोली हाउस में। और महाराष्ट्र ले लो, गुजरात देख लो, वो तो मतलब बरसों से करके छोड़ चुके हैं। तो आप मतलब जो खेती है जी, तकनीक नई कृषि तकनीकी को यूज करके आप ये खेती को एक अपना करियर बना रहे हैं इसमें, और इसमें मतलब जो नई जनरेशन जो खेती को धीरे धीरे छोड़ रही है और वो मतलब जॉब को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर प्रायोरिटी पे तो अगर यूं हो, इसमें आप सिक्योर नहीं समझ सकते, जितना करोगे उतना मिलेगा। जब तक आप में ताकत है तब तक वो दे रहा है। तो सिक्योरिटी के लिए आप कोशिश करते रहो, बाकी ये है कि उससे ज्यादा यहाँ मिलेगा। अगर आप करोगे तो ज्यादा मिलेगा, पर ये है कि उसको छोड़ नहीं देना है। उसको प्रायोरिटी पे रखो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं दोनों संभाल सक रहा हूँ तो दोनों करो। आपको ये लग रहा है कि मैं ये नहीं होगा, पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई करो। और खेती को इसलिए एज ए करियर में देखता हूँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, कहीं कितने भी सक्सेस कर लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। सही है, गूगल से खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो खेती में एक बहुत अच्छा सिक्योर भविष्य है। मतलब इस तकनीकी को अब क्या है कि खेती टेक्निकल होगी। तो बस यही है कि तरीका होना चाहिए खेती करने का। बाकी बहुत से किसान ऐसे भी आज भी हैं कि आज धान डाल के आ गए या कुछ भी अनाज डाल के आ गए, बस अब जिस दिन पकेगा उस दिन काटने जाएंगे। सही। उसके पीछे दवाई की कुछ जरूरत है कि नहीं है, कोई बीमारी आ रही नहीं आ रही, वो मतलब ये तो ऐसे ही छोटे बच्चों को जैसा बड़ा कर रहे हो, फसल को भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। अच्छा। तो जितना आपने ध्यान दिया उतना वो आपको देगा। आपके यहाँ आने के बाद में मैं देखता हूँ, मैं जैसे किसी दुकान पे मैं भी हमारे भी खेती में और सब्जी वगैरह करते हैं, तो जिस दुकान में दवाइयाँ लेने आते हैं उस दुकान में दवाइयाँ नहीं मिलती है। इतनी दवाइयाँ आपके वहाँ पर रखी है। देखो, वो तो यूं है कि मतलब एडवांस हमें सारी चीजें अपन वो इसलिए कि एक तो यहाँ का किसान और यहाँ के दुकानदार दोनों में कोई समझदार नहीं है। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर किसान समझदार होगा तो समझदारी वाली दवाई लेने जाएगा। वरना अपने यहाँ झोलाछाप डॉक्टर भी हैं जिसको कुछ नहीं आता। अगर आपको बुखार आया तो एक मोनोसेप का इंजेक्शन लगा के वो आपको एनर्जी बूस्टर दे दिया उसने। सही है। तो आपका काम बन गया, मतलब आप ठीक हो गया, आपके लिए वो भगवान बन गया कि ये डॉक्टर तो है, वो एक नंबर का डॉक्टर है। सही है। इंजेक्शन दिया, मोनोसेप होता है एंटीबॉडी, मतलब आपकी शरीर में ताकत दे देगा, ताकत देने का काम किया। तो सीधी बात है, ताकत मिल गई। बीमारी थी, इसका इलाज हुआ ही नहीं, उसका इलाज हुआ ही नहीं, वो तो आपके अंदर पड़ी हुई है। यहाँ के किसान को देखता हूँ तो वो दुकान पे जाएंगे तो वो बीमारी की दवाई नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे कि ऐसे ऐसे। तो ये चीज हो रही है मेरे ये चीज हो रही है। तो वो जो इसके शुरू से मतलब रटा हुआ आ रहा है कि किस इल्लड़ के लिए क्या देनी है, इसके लिए क्या देनी है, मतलब वो फिक्स कौन सी इल्लड़ है या कौन सी इल्लड़ से कम पैसों में काम। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि बजट पे ध्यान नहीं दे रहे किसान। उनको लग रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो गए, उसने महंगी से महंगी दवाई दे दी, ये लेके आ गए और अपना काम हो गया। ये ध्यान नहीं दे रहे कि कम पैसों में भी ये काम हो सकता है। तो मैं जैसे आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा, कोई किसान अच्छी से अच्छी खेती करना चाहे तो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है टाइम मैनेजमेंट। मतलब कौन सी फसल कब करनी है, उसका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है। कब इस फसल को लगाना है, कब वो पक के तैयार होगी, किस टाइम करेंगे तो कौन सा पैसा, मतलब इसका मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। ये सब चीजें भी टाइमिंग बिल्कुल सब समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ में चलना पड़ेगा। तो अभी जैसे अक्टूबर का महीना है, इसमें अब किसान कौन सी खेती कर सकते हैं? आप क्या लगा रहे हैं अभी अपन तो शिमला की तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा नर्सरी में लेट हो रहे हैं, पर अभी नर्सरी हमारी लग जानी चाहिए थी, तो अभी 8 दिन लेट चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो वो लेट भी नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं। अभी भी बारिश जम के गिर रही है, बाद में दबा के गिरी, तो वो भी ये तो चलेगा इतना लेट। और शिमला की जल्दबाजी में इसलिए कह रहा हूँ कि शिमला गर्मी में नहीं चलती ओपन फील्ड में। पोली हाउस में ओपन फील्ड में वो मार्च का महीना लास्ट है आपके लिए, अप्रैल थोड़ा मिड अप्रैल तक खींच सकता है। उसके बाद वो सन बर्निंग की प्रॉब्लम आती है शिमला में।
और थोड़ा पौधा भी स्ट्रेस में आ जाता है, गर्मी ज्यादा सहन शिमला कर नहीं सकती। तो अभी तो एक तो शिमला लगा सकते हैं, जी। इसके बाद में कौन सी फसल लगा सकते हैं जैसे सब्जी? शिमला है, Base crop में हाँ शिमला है, मिर्ची है, और ये पौध वाली मतलब ये बेल वाली जितनी भी है सब्जियां, हाँ। वो भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे बेल करेला वाली है, में खीरा हाँ है। वो 1-1.5 महीने में आपको मतलब अर्ली आ जाती है, हाँ प्रोडक्शन प्रोडक्शन दे चालू हो देगी, जाता है। तो इस समय उसी का मार्केट है। तो आपको जैसे जो भी हमारे साथी इस YouTube के माध्यम से हमको देख रहे हैं, तो उनको हम आने वाले समय में हम क्रॉप वाइज आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे। तरबूज की खेती कब करनी है, क्या बीमारियां आती है, इसका फर्टिगेशन किस प्रकार का, क्योंकि दादा इसके बारे में मैं भी, मेरे खुद हमारे भी नर्सरी है, तो हमको कुछ चीज़ों की दिक्कत आती है, तो हम भी दादा से राय लेते, क्योंकि ये जिसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, मतलब पौधों की जो बीमारियां होती है, इसके बाद में पौधे को कब कौन सा न्यूट्रिएंट देना, इसकी बहुत अच्छी जानकारी है इनको। तो मैं भी उनसे कई सारी चीजें सीखता हूँ, तो हम भी प्लानिंग बना रहे हैं आने वाले समय में, इसके लिए भी हम इनसे मिल करके एक वीडियो बनाएंगे। हर फसल, जैसे तरबूज की खेती है तो इसको कब फर्टिगेशन, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बीमारी पेस्ट कंट्रोल किस प्रकार करना है, इसके बाद में शिमला की खेती है तो इसको किस तरीके से करना है, इसके बाद में मिर्च की खेती है, टमाटर की खेती, मतलब ये सारी चीजें, खीरे की खेती, सारी चीजें आपको इनके माध्यम से अलग अलग इसके वीडियो शूट करेंगे। तो आज हमने इनके बारे में मतलब ब्रीफिंग करेंगे कि किन किन की खेती करते हैं, इसके बारे में हमने सोचा था एक वीडियो शूट करते हैं। इसके साथ में इनके एक हमारे साथ में इनके, ये तो युवराज सिंह जी से बात की। युवराज सिंह जी गवर्नमेंट जॉब में हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं, वो सब कुछ करते हुए भी आज हमारे साहब के साथ में मिलकर के खेती कर रहे हैं, और इस खेती को भी वो तवज्जो दे रहे हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे। उनका भी ये है ना कि अभी स्कूल 2 बजे तक, मतलब यहाँ आते आते उनको 2, सवा 2, ढाई बज जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई ज्यादा काम है नहीं, इसलिए बाकी जब वर्किंग डे होता है हमारा, कि जब काम है ही, स्कूल से आते ही बाहर से चाय का ऑर्डर जाता है कि चाय बना दो, बैग रखता है, ड्रेस खोले उन्होंने, चाय पी के सीधा हमारे साथ फील्ड में आ जाते हैं। वही शाम को 6-7 बजे हम आते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल में 8 घंटे हम दे के आए, वहाँ मेहनत करके आए, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें। तो इनके और पापा, मेरे तो थोड़ी है सोने की आदत, और मेरे को रेस्ट चाहिए। पापा इनके कभी मतलब रेस्ट नाम की चीज नहीं, जो काम है वो पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर रेस्ट। मुझे ये है कि जितना काम हो उतना ही करो, बाकी रेस्ट करो। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी जानकारियां हैं आपसे हमने प्राप्त करी, और यूट्यूब से के माध्यम से कई सारे लोग भी इन जानकारियों से अपडेट होंगे। और मतलब जो आपके दर्शक है उनको भी कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप इस फील्ड में जुड़ेंगे तो सबका फायदा है। मेरा भी, मैं पर्सनली उसके लिए भी कह रहा हूं कि मेरा पर्सनली भी फायदा होगा। मेरा फायदा यह होगा कि आप इससे जुड़े तो मुझे पैसों का फायदा नहीं होगा, मुझे फायदा होगा कि अगर आप भी इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, तो जो अपन यहाँ पे मेरे को माथापच्ची करनी पड़ती है, छोटी छोटी मंडी में माल देना पड़ता है, सागवाड़ा बांसवाड़ा 2 जगह माल जाता है, तो अपन किसी बड़े स्तर पर बड़ी मंडी में माल बेच सकते हैं। अब ये है कि माल अपना जा रहा है, अहमदाबाद में ये भी जा रहा है, अहमदाबाद, उदयपुर ये जा रहा है, पोली हाउस वाले भेज रहे हैं। तो जो ओपन फील्ड वाले फार्मर है, जिनको पोली हाउस चैलेंज है, तो क्रॉप मतलब पोली हाउस का खर्चा नहीं कर सकते, वो पोली हाउस लगाने के बाद भी अंदर और खर्चा है। ओपन फील्ड में आपका जो पैसा लगा वो आपको सामने दे, मतलब नर्सरी भी सस्ते में लगेगी। ओपन पोली हाउस की नर्सरी महंगी पड़ती है, हाँ महंगी पड़ जाती है। तो दवाइयाँ भी पोली हाउस की, हाँ दवाइयाँ भी महंगी पड़ती हैं, मतलब दवाई ज्यादा लगती है, महंगी तो क्या, दोनों जगह रेट तो सेम ही है। और थोड़ा अगर दवाइयों की किसी को जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हाँ मतलब अगर आप लोकल कहीं जाते हो तो महंगी दवाई आएंगी, और ब्रांडेड दवाई मेरी जितनी आपने बताया कि आधी दुकान घर पे कर रखी है, तो उसका रीजन यही है कि अपन ने सारा माल बाहर से मंगाया है, और ज्यादा माल इकट्ठा करने का रीजन भी यही है कि अपना ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगे, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है, ताकि सस्ते में दवाई आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कम लगे और अपने पास आ जाए। अभी आपने गेंदा लगा रखा है? जी गेंदा मतलब हम भी इस वीडियो में आपको बताएंगे, गेंदा बहुत अच्छी फसल लगा रखी है आपने, गेंदा बहुत बड़े लेवल पे कर रखा है जी। तो ये गेंदा अभी तो मतलब वो गेंदा मार्केट में जाना आपका चालू हो गया, प्रोडक्शन ये चल रही है। ये आपने कब से चालू किया था, मतलब पौधा कब लगाया था आपने? अपन ने देखो वैसे पौधा मई में लगाया था, और अपना प्रोडक्शन तो 40 दिन में शुरू हो जाना चाहिए था, पर मई का महीना आप सबने देखा है कि 48 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर था। अब नर्सरी आपने तैयार की, आपको अच्छे से पता होगा नर्सरी यहाँ कैसे आई थी। तो उस वजह से थोड़ी लेट हुआ कि पौधे हाइट तो पकड़ना शुरू करी, पर ग्रोथ नहीं कर पाए गर्मी की वजह से, और मेरे 50% पौधे खत्म भी हो चुके थे। तो बाद में मैंने उसको गैप कितने बीघे में है आपके? अभी 6 बीघा आसपास में अपना गेंदा लगा हुआ है, और सारे पौधे अभी सही सलामत बहुत अच्छे से ग्रोथ करे हुए हैं। 26 जुलाई से हार्वेस्टिंग? 26 जुलाई से मैंने अपने हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है।
तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला। हाँ, प्रोडक्शन अंत मतलब में- गेंदा आप कह सकते हैं गरीब की खेती है, लो इन्वेस्टमेंट और हाई इनकम है। ज्यादा बीमारियां भी नहीं लगती उसमें, हाँ, बीमारियां का ऐसा कोई ज्यादा है, लगती है पर ऐसा कोई खास ऐसे नहीं, खास नहीं है। जैसे मतलब मिर्ची कम ज्ञान में- का आदमी भी कर सकता है। मिर्ची में जैसे जो फ्लाई की दिक्कत होती है, सप्ताह में 2 स्प्रे आपको करना है मिर्ची। मिर्ची में मतलब आज आपको लगी तो 7 दिन में पौधा खत्म भी हो सकता है। सही है। गेंदा और मैं जैसे मैंने भी ये चीजें देखता हूँ, स्टडी किया। मिर्च की खेती करते तो इसमें मिक्स क्रॉप में अपन गेंदा कर सकते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हाँ, मिक्स क्रॉप में करो आप, लेकिन थोड़ा उसको बॉर्डर की तरफ रखो। हाँ, border की खेत तरफ। के अंदर गेंदा मत ले जाओ, और खेत के अंदर ले जाएंगे क्या कि येलो फूल होंगे, उसको तो उसको अट्रैक्ट होंगे, वो चिपक के मरेंगे नहीं, वो तो उधर उस फूल के ऊपर सर्वाइव करेंगे। हाँ। तो जब अगर फुदक के उधर मिर्ची के ऊपर गया तो मिर्ची फिर को साफ हो डैमेज जाए। करेगा। तो मतलब चारों तरफ इसको लगा सकते हाँ, हो। चारों तरफ लगाओ ताकि वो खेत में नहीं जाएगा, फिर वो वहीं पे रहेगा, वहीं अंत पे में जो साथी देख रहे थे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप करिए, एक बार कोशिश करिए, छोटे एरिया में आप कोशिश करिए, कोई भी ऐसी क्रॉप लगाओ जिसमें आपको यूं लगे कि हाँ थोड़ा मिनिमम खर्चा लगेगा और थोड़ा आपको ये है कि केयर करने की जरूरत ज्यादा है। बाकी आप करो, ये बात है, अगर आपने आधे बीघा में करा है तो नेक्स्ट बार आपके पास जितनी जमीन है आप सोचो कि मैं उतने पूरे में कर दूं, क्योंकि पैसा इतना मिलेगा ना, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा है। मतलब एज ए करियर आप इसमें फिर भिड़ जाएंगे। पैसा तो अंधा मिलेगा, मेहनत भी अंधी है। अच्छा। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज आराम कर लूं, कल जाऊंगा, आज रेस्ट कर लूं, कल दवाई डालूंगा, ये भी ये नहीं, फिर टाइमिंग खर्चा भी फिक्स हो जाएगा। खर्चा भी मांगते हैं फसल, क्योंकि रोग अपन को के नहीं आएगा। हाँ, वो तो कभी भी आ सकता है। अब 8 दिन से थोड़ा मैं भी बीमार हूँ, क्लाइमेट चेंज होते ही वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का वो चलता बीमारी रहता आती है, हैं। पता है वो तो सब। तो वो उसका थोड़ा मतलब हर रोज जाके ध्यान देना है, हर छोटी छोटी चीज पकड़ो, कोई बीमारी कोई बड़ी नहीं है। हाँ, सीधा सीधा एक बीमारी के ब्लैक थ्रिप्स के, उसके अलावा कोई बीमारी बड़ी नहीं है। तो ठाकुर साहब अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि खेती से जुड़ो, किसान को खेती मेन चीज है। आज जैसे भारत अपना कृषि प्रधान देश कह रहे हैं, लेकिन है नहीं, कह जरूर रहे हैं। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अपन अनाज ही खाना है, न फूल खाएंगे न शिमला खाएंगे, तो हाँ, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, अनाज ही खाना है। अरे कितना अरबोपति करोड़पति क्यों नहीं हो, उसको खाना अनाज ही है। मक्का खाए, बाजरा खाए, गेहूं खाए, कुछ भी खाए, अनाज ही खाएगा। हाँ, तो सोने के बिस्किट तो खाने से रहा, अनाज ही खाना है। अनाज की उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ऐसा अपन प्रयास करते रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि क्या कि बहुत से फार्मर, जो छोटे फार्मर है, जो एफर्ट ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो वो मतलब यूं खेत में जैसे ऐसे ही खेत जोत दिया ना, मर्जी से मिर्ची लगा दिया, जो भी मतलब मिर्ची को ले लो, मर्जी से 1-1 फीट के मिर्ची लगा दी, छोटे छोटे क्यारियों में वो मिर्ची कर दी, और उसका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न नहीं मिला, किसान तुरंत नाराज हो जाएगा, डिमोटिवेट होगा, क्योंकि उसने जो किया उसको उतना एफर्ट नहीं मिला। तो थोड़ा मैनेजमेंट से करें, थोड़ा एफर्ट लगा के करें और दिल से करें, तो वो पक्का देगी आपको तो रिटर्न। आपसे भी हम ये अनुरोध है, अगर आप रियल में खेती करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं खेती के क्षेत्र में, तो आप संपर्क कीजिए सिसोदिया फार्म भरड़ाजाल, इनसे आकर के सीखिए और हमसे भी मिलिए। हमारे भी नर्सरी है, हम नर्सरी के माध्यम से भी आपको, पूरी नर्सरी में आओगे तो हम पौधे भी अवेलेबल करवा देंगे, बीज भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, और हम तकनीकी भी सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत स्कोप है कृषि के क्षेत्र में। तो आप इससे सीखिए, जुड़िए और खेती बड़ी करिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।